हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। एट्रीब्यूशन जो है हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने इंट्रोडक्शन देखा था एट्रीब्यूशन का। ये जो है वो सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में जो है हम थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन जो है वो करने वाले हैं। कौन कौन सी थ्योरीज है उन्हें जो है हम वन बाय वन करके सेपरेटली जो है वो अलग अलग वीडियो में जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारी थ्योरीज को एट्रीब्यूशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं डेली बेसिस पर जो है वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूशन की। एट्रीब्यूशन हमने देखा था कि एट्रीब्यूशन जो है वो होता क्या है। एट्रीब्यूशन थ्योरीज फोकस ऑन द प्रोसेस we use to infer causes of another's behavior and its own behavior। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी बिहेवियर हो रहा है, हम जो है पीछे जाके उसके कोज का पता लगाते हैं कि वो बिहेवियर क्यों हुआ या उसके होने का क्या कारण है। क्या सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से वो बिहेवियर हुआ, या उस पर्सन के अंदर कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो बिहेवियर हुआ। जैसे कि मान लीजिए किसी जो है एक पर्सन आपको भागते हुए दिख रहा है, रन जो है वो कर रहा है प्लेटफॉर्म पर। एक जो है वो पर्सन है, वो भागता हुआ आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म पर। आप जो है आप बैठकर साइड में सोच रहे हैं कि ये क्यों भाग रहा है, तो यहाँ पे जो है वो उस कोर्स का जो है आप पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रोसेस को जो है वो एट्रीब्यूशन कहते हैं। अलग अलग थ्योरीज जो है वो इससे रिलेटेड आई, जिन्होंने जो है इस एट्रीब्यूशन की प्रोसेस को समझाने की जो है वो कोशिश की थी कि क्यों हम जो है किस तरह से जो है हम एट्रीब्यूशन करते हैं किसी के भी बिहेवियर को। तो पहली थ्योरी जो है हमारे पास है हेडर एंड नाइव्स की साइकोलॉजी एट्रीब्यूशन थ्योरी, जोन्स एंड डेविस की कोरस्पोंडेंस इन्फ्रेंस थ्योरी, केलीज का मॉडल ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन, शेवर एट्रीब्यूशन मॉडल और विनर एट्रीब्यूशन मॉडल। तो ये सब थ्योरीज जो है हमारी एट्रीब्यूशन में आती है। इस वीडियो में जो है हम सबसे पहली थ्योरी हेडर्स एंड नाइव की एट्रीब्यूशन थ्योरी को जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हेडर नाइव की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो 1958 में आई थी। The earliest formulation of attribution theory emerged from the work of Fritz Herder 1958 में जो है ये इमर्ज हुई। His proposition was that person are naive। उनका कहना था नाइव का मतलब होता है जिसे कुछ ना पता हो, जो स्टार्टिंग में किसी जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, नाइव ऐसे जो है लोगों को कह देते हैं। तो इनका कहना था कि पर्सन जो है ना वो नाइव होते हैं। ये बहुत ही psychologists who always try to understand and seek causation to the behavior of others in order to make prediction about others behavior। और वे पर्सन जो है लगातार दूसरों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते रहते हैं, उनके कोर्स का पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, प्रिडिक्शन जो है वो करते रहते हैं, खुद के बिहेवियर की भी दूसरों के बिहेवियर की भी। तो ये जो है हेडर्स का कहना था। इट फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल डिटरमाइन वेदर ए बिहेवियर इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर। इनका ये समझाना चाहते थे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिटरमाइन किया जाता है, एक पर्सन के बिहेवियर को बताया जाता है कि उसने जो भी बिहेवियर किया वो किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से किया, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट या एबिलिटीज, या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो कोई भी बिहेवियर कर रहा है, जिसमें आ जाते हैं हमारे सिचुएशंस, लक वगैरह। ये सब जो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो फ्रिट्ज हैटर कहते हैं कि कोई भी पर्सन बिहेवियर जो कर रहा है के दो कारण हो सकते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर और जो है दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। अकॉर्डिंग
According to Heder's theory, most of the person apply one of the following three possible explanation to the cause of behavior of others. तीन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो है वो हो सकती है किसी के भी बिहेवियर की कोज के। तीन पॉसिबल जो है वो कारण हो सकते हैं। ये बिहेवियर है, इसका जो है कोज, उसके तीन रीजंस जो है वो हो सकते हैं। कोजेस के थ्री रीजंस जो इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने पढ़े थे, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, ये जो है हेडर्स ने ही दिए थे अपनी थ्योरी में। तो इस वीडियो में भी जो है हम सेम ही पढ़ने वाले हैं। सिचुएशनल एट्रीब्यूशन की कोई भी बिहेवियर जो है वो सिचुएशन इस तरह की है कि सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि वो बिहेवियर जो है वो करना पड़ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि उनके घर में कोई फंक्शन था, इसकी वजह से वो फेल हुआ, या जो है वो बीमार हो गया था, इसकी वजह से जो है वो फेल हुआ। तो ये कुछ जो है वो सिचुएशन है जिसकी वजह से जो है वो बिहेवियर हुआ। तो इसे जो है वो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन कहते हैं। जब आप किसी बिहेवियर का कारण सिचुएशन को बताते हैं उसे जो है वो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन कहा जाता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन है, मे बी second explanation may be that behavior done by the target person is unintentionally and probably it will not be occurring in future। गलती से, एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली जो है वो बिहेवियर एक बार हो गया है, आगे जो है वो नहीं दोहराया जाएगा। तो ये जो है वो सेकंड एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद है पर्सनल एट्रीब्यूशन, कि उस बिहेवियर होने की वजह यह है कि वो पर्सन खुद ही ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जिसकी वजह से जो है वो बिहेवियर कर रहा है। द थर्ड एक्सप्लेनेशन मे बी दैट द टारगेट पर्सन हैज डन द बिहेवियर intentionally due to his personal attribute. When the personal attribute has been identified about the target person, prediction about his future behavior become easy। अगर आप उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स का पता लगा लेते हैं तो उसके जो है एट्रीब्यूशन करना उसके बिहेवियर का आसान हो जाता है। कोई पर्सन जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, अब आप जो है वो फ्यूचर में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो है वो क्यों कर रहा है इस बिहेवियर को, और आपने ये कहा कि इसके ना ट्रेट ही ऐसे हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेट ही जो है वो एंगर वाले हैं, जिसकी वजह से जो है ये एग्रेसिव है, या ये इम्पल्सिव है, इसकी वजह से जो है ये एग्रेसिव हो रहा है, या ये हमेशा जो है वो गुस्से में रहता है, ट्रेट ऐसे है, इम्पल्सिव ऐसा है, इम्पल्सिवनेस है इसके अंदर, इसकी वजह से जो है ये एग्रेसिव है। तो ये जो है आप उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उसके बिहेवियर का कोर्स बता रहे हैं। तो यही जो है वो पर्सनल एट्रीब्यूशन होता है कि आप किसी बिहेवियर का कोर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पर डाल देते हैं तो पर्सनल एट्रीब्यूशन हो जाता है, सिचुएशन पर डाल देते हैं तो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो है अनइंटेंशनली भी कोई बिहेवियर किया जाता है। तो ये तीन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है किसी के भी बिहेवियर के कोज होने की, जिसे हेडर ने अपनी थ्योरी में जो है वो बताया था, नाइव एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दूसरी एट्रीब्यूशन की थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।